हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि साइन ए बराबर -5/13 और ये क्या है पाई से 3 पाई/2, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। tan a/2 का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो देखिए ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए tan a/2 का मान हमें बताना है। तो हमें पता है कि tan θ/2 आधे कोण में हम लिख रहे हैं सूत्र। ये होता है आपका साइन θ/2 बटा कॉस थीटा और बटा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन θ/2 और कॉस θ/2 निकालना है। तो हम आधे कोण में एक और सूत्र लिखेंगे। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए इसके 3 सूत्र होते हैं आधे कोण में। ये होता है कॉस का वर्ग θ/2 माइनस साइन का वर्ग थीटा और बटा 2। और एक क्या होता है 1 - 2 साइन का वर्ग θ/2 और एक होता है 2 कॉस का वर्ग θ/2 -1। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी का प्रयोग करके दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ पे हल। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या है, ये दिया गया साइन ए बराबर -5 बटा कितना दिया गया 13 दिया गया है। और कह रहा है कि ए आपका बिलोंग कर रहा है पाई से पाई 3 पाई/2 के बीच है। तो अगर हम चतुर्थांश में देखते हैं, ये आपका क्या है एक चतुर्थांश है। ये आपका है 0 और पाई/2 और फिर पाई/2 जोड़ेंगे तो पाई और फिर पाई/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई/2। अब ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें सभी धनात्मक होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसमें क्या होते हैं साइन और कोशेक। साइन कोशेक ही क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। और इसमें tan और cot क्या होता है धनात्मक होता है, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। और इसमें cos सेक धनात्मक होता है, बाकी सभी क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो कह रहा है कि a कहाँ से कहाँ तक है पाई से 3 पाई। और इसमें tan और cot ही क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो ये साइन ए मिल गया। और एक और सॉल्यूशन का हमें पता है कि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रयोग करते हुए अगर यहाँ पे लिखें साइन ए बराबर -5/13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का वर्ग। क्यों, क्योंकि देखिए इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से हम साइन, यहाँ से हम कॉस का मान निकाल रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये हो गया कॉस ए बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस -5/13, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस 25 और 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए लघुत्तम ले लीजिए। तो 169 में से 25 जाएगा 144 और बटा में कितना 169 आ गया। तो यहाँ से कहेंगे कि cos a बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, देखिए 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। तो ये वर्ग से क्या होगा वर्गमूल हट जाएगा। तो जब वर्गमूल हटेगा तो 12 बटा कितना आ गया 13 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक लिख लेते हैं cos a कितना आ गया 12/13 आ गया। लेकिन हमारा जो a है वो कहाँ से है पाई से 3 पाई/2 में है। तो इसके मतलब क्या होगा ये ऋणात्मक मान आना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से cos a बराबर -12 बटा कितना 13। तो हमें मिल गया cos a का मान। अब ये तो मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। इन दोनों का प्रयोग कर लेते हैं और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन का वर्ग a और बटा में 2। तो यहाँ से साइन a बटा में 2
बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 1 माइनस कॉस ए और बटा में 2। कॉस ए क्या है, -12/13 है, तो ये वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 12 और बटा में 13 और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना साइन ए और बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 13 का लघुत्तम लेंगे तो 13 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, तो ये हो गया आपका 26। तो यहाँ से आपका 5 का वर्ग क्या होता है, 25, तो 5 और बटा में कितना आ गया, वर्गमूल में 26। तो यहाँ पे हमें किसका मान मिल गया, साइन ए बटा 2 बराबर 5 बटा वर्गमूल में कितना, 26। ये हमें प्राप्त हो गया साइन ए बटा 2 का मान। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए बटा 2 का मान निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा में 2 बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब रख लीजिए इसका मान। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान -12/13, तो ये हो जाएगा -12 बटा में 13 और बटा में कितना, 2। तो अब पुनः इसको हल करते हैं। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, 13 में से 12 गया, 1/13 और 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉस ए बटा में 2 का मान कितना आ गया, ये आ गया 1 बटा वर्गमूल में 26। अब हमें क्या करना है, tan ए बटा 2 निकालना है, tan ए बटा में 2, तो हो जाएगा साइन ए बटा में 2 और बटा में कॉस ए बटा में 2। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, साइन ए बटा 2 का मान कितना आया था, यह था 5 बटा वर्गमूल में 26 और नीचे 1 बटा वर्गमूल में कितना, 26। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, 5 बटा वर्गमूल में 26 और गुणे वर्गमूल में 26 बटा में 1, ये इससे कट जाएगा। तो हमें tan ए बटा 2 का मान कितना प्राप्त हो गया, tan ए बटा 2 बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।